हेलो नमस्कार मित्रों, क्या हालचाल, सब बढ़िया हो। वापिस से हम आ चुके हैं भागन की स्टोरी में। लेकिन इसके पहले वाली आपने स्टोरी नहीं देखी भागन की पार्ट 1, तो फटाफट जाके वो देखो पहले, वरना ये देखोगे तो आपको समझ ही नहीं पाएगा कि क्या चल रहा है आगे। क्योंकि पिछले पार्ट में पिंटू और हसनैन भांगड़ फोर्ट में अंदर रात को रुकने गए थे। पहले इत्तर की स्मेल आई, फिर किसी घुंघरू की स्मेल आई, फिर लास्ट में किसी चीखने की आवाज आई एक औरत की। तो फिर जहाँ पे पिछला पार्ट खत्म हुआ था वैसे चालू करते लेफ्ट साइड की सीढ़ियां तरफ। तो लेफ्ट साइड में जो सीढ़ियां थी अंधेरी रात की, जो मैंने आपको बताया था, जाके जरूर देखना पहले वो पार्ट 1, ओके। तो लेफ्ट साइड में जो देरी से सीढ़ियां है, एकदम अंधेरा अंधेरा होता है और वहां पे किसी औरत की चीखने की आवाज आ रही थी। लेकिन वो रोने की आवाज इतनी क्लियर थी क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा शांति थी। तो ये दोनों को भाई बहुत क्लियरली रोने की आवाज आ रही थी एक लेडी की। तो भाई दोनों एकदम शॉक हो जाते कि रुकते एक जगह और बोलते कि भाई एक दूसरे को, यहाँ पे किसी घुंघरू की आवाज आई, अभी वहां पे किसी रोने की आवाज। और 5 सेकंड की, लगभग 5 सेकंड में भाई वो रोने की आवाज बहुत ज्यादा तेजी से और बढ़ने लग गई और जोरों जोरों से भाई वो रोने लगती। और ये दोनों डर के मारे अपने 2 कदम पीछे हट गए। भाई ये दोनों कुछ नहीं बोल रहे, क्योंकि अगर ये बोल देंगे, और इनको भाई मेन बात तो डर लग रहा है इनको कि घुंघरू की आवाज, इत्तर की स्मेल और अब ये चीखने की आवाज, रोने की आवाज। तो इन सबको, दोनों को डर लग रहा है और इनको ऐसा लग रहा है कि हम कुछ बोले तो कोई चिपक ना जाए हमको। डर रहे, एक दूसरे की सांसें रुक गई है और बोल रहे कि भाई भाई ये कौन है, ये क्या हो रहा है, ये क्या है। दोनों थोड़ा डर रहे हैं और कुछ बोल नहीं पा रहे, कुछ समझ नहीं आ रहा है इनको कि क्या बोले। कि तभी साइड से किसी औरत की वापिस से चीखने की आवाज आती जोरों से। कोई लड़की, कोई औरत दर्द में कैसी रोती है, एकदम वैसी डुप्लीकेट वैसी आवाज आ रही थी उस वक्त। वो औरत, वो लेडी चिल्लाए जा रही, चिल्लाए जा रही, चिल्लाए जा रही। डर के मारे भाई पिंटू की फट गई है। अब वो भागना चालू करता है और जैसे ही 2 कदम भागने के लिए स्टार्ट करता है वैसे ही पीछे देखता है और हसनैन को बोलता है। हसनैन वही खड़ा था, हसनैन ना हिल रहा था ना डोल रहा था। हसनैन को बोलता है भाई खड़ा क्यों है, भागना, डर नहीं लग रहा है क्या देखो। और हसनैन थोड़ा सा पीछे मुड़ता है। अब भाई हसनैन भी भागने के लिए स्टार्ट चालू कर देता है। हसनैन पहले क्या हो गया था उसको पता नहीं, लेकिन जब पिंटू बोलता है तब हसनैन भी भागने के लिए चालू करता है। लेकिन तभी जब भागते भागते उनके पास से ऐसी जस्ट एकदम पास से 2 सेकंड में वहां पे नीचे परछाई दिखती भागते हुए कोई और की। क्योंकि वो बताया था ना मैंने, छत पे था, वहां पे टॉप पे ही खड़े थे और वहां से भागना चालू की थी। ये दोनों की, एक राइट साइड और एक लेफ्ट साइड में परछाई दिख रही थी। तभी तीसरी परछाई एकदम टप से उन पे क्रॉस करके जाती है। तो भाई क्लियर पता चल रहा था परछाई में किसी औरत ने घाघरा पहनी हुई थी। वो एक लेडी थी जो टप से भागी और आवाज भी हल्की सी आई। और परछाई की सिर्फ कोई फिगर वगैरह नहीं था वहाँ पे, जो 2 सेकंड में गया वो सिर्फ परछाई थी। भाई ये दोनों की पड़ गई उस वक्त जब 2 सेकंड में वो औरत पट से गई। ये दोनों आंखें बंद करके जस्ट भाग रहे। और जब भागते भागते पिंटू के हाथ में टॉर्च था, वो भागते भागते टॉर्च को चालू करता है और राइट साइड में जाता है। क्योंकि लेफ्ट साइड से उसको चीखने की आवाज आई थी, किसी की आवाज आई, वो राइट साइड में जाता है और आंखें बंद है उसकी और भाग रहा है बस, दोनों के दोनों। अब भाई भाग रहे, दोनों भाग रहे, आंखें बंद करके भाग रहे। और भाई पिंटू भागते भागते गेट पार कर देता भांगड़ फोर्ट का। लेकिन तभी भाई पीछे मुड़ के देखता है हसनैन का है। और भाई हसनैन उस अंधेरी सीढ़ियां थी जहां से उन लोगों ने चालू किया था, वहीं पे हसनैन रुका हुआ था। बाहर पिंटू चिल्ला रहा है, भाई हसनैन कहाँ है, हसनैन बाहर आ जा वरना मैं चले जाऊंगा, मेरी फट रही है, ये सब बोलता है। तभी भाई जहाँ हसनैन खड़ा था वहां से ठक सी आवाज आती है हल्की सी। और भाई पिंटू यहाँ पे डर जाता है जैसे आवाज आई। इसका दिल भाई पूरा एक हार्ट बीट ऐसी तेज हो गई थी। लेकिन तभी हसनैन स्लोली बाहर आ चुका था। और फिर हसनैन एकदम सीढ़ियों के आगे आ जाता है, मुंडी हसनैन के नीचे थी। पिंटू बोलता है हसनैन भाई डरा मत रे भाई, चल जल्दी जाना है अपने को, चल बाहर चल। लेकिन भाई तभी हसनैन बोलता है तुम्हार खावन धोरों ठीक करो। और भाई जैसे ही ये पिंटू सुनता है वैसे ही उसकी फटके पैंसठ हो जाती है। अब भाई जो सामने खड़ा है हसनैन, पिंटू उसको बचपन से जानता है, उसको हिंदी ढंग से बोलते नहीं आती है, मुंबई का रहने वाला है, मवाली लैंग्वेज बोलता है वो, और इसने बंगाली बोल दिया। इसको तो ये भी नहीं समझ में आया, खैर पर ये पिंटू को भी समझ में नहीं आया कि भाई हसनैन ने क्या बोला है। लैंग्वेज में बात कर रहा है, अजीब अजीब बातें कर रहा था हसनैन को। अगर इतनी क्लियर इसलिए सुना है क्योंकि कोई भी अगर सुई भी गिर जाती उस जगह तो भाई क्लियर आवाज आती, इतनी शांति थी उस जगह। वो इतनी पास में खड़ा था कि भाई पिंटू को क्लियर आवाज आई थी, तुम्हारा सामने जिनसे ठीक करो भाई, ढंग से बोलते नहीं आ रहा क्या बोला उसने करके। और भाई हल्की सी लेडी जैसी टोन थी उसकी। अब यहाँ भाई पिंटू समझ चुका कि खो गया है यहाँ पे कांड। पिंटू जैसे और एक फ्लोर नीचे उतरेगा वैसे उसको गेट के पास बाहर निकल जाएगा और झाड़ियों वाड़ियों से वो अपने रायती फोर्ट के बाहर निकल जाएगा। और भाई पिंटू इसी वक्त भाई सोचना चालू कर देता है
हसनैन को छोड़ो, भाड़ में गया हसनैन, और ये फटाफट भागना चालू करता है। और ये भाई भाग रहा है भाग रहा है भाग रहा है, हाथ में फ्लैश लाइट ऑन करके ऑन कर रहा है, उसको भाग रहा है। लेकिन तभी पीछे से हंसने की आवाज आती है। ये वही चीखने की, ये वही हंसने की आवाज थी जो उसको पीछे सीढ़ियों की तरफ आवाज आ रही थी। भाई हंसने जोरों जोरों से हंस रहा है, एक लेडीज और एक जेंट्स की दोनों की मिक्स आवाज है, और इधर पिंटू की भाई फट रही है। अब भाई वो हंस रहा है, ये बंदा भाग रहा है फटाफट भाग रहा है, पीछे से वो वापिस से हंस रहा है। अब भाई पिंटू भागे जा रहा है, पीछे से वापिस जोरों जोरों से आवाज आ रही है, हंसने की जोरों जोरों से आवाज आ रही है। लेकिन तभी आवाज हंसने की थोड़ी सी कम हो गई, थोड़ी आवाज आ रही है, क्योंकि ये थोड़ा और आगे पहुंच गया था, बस पारी कर चुका था। वो भाग रहा है, भागते जा रहा है। तभी उसको और हल्की सी आवाज आने लग गई, हंसने की और धीरे धीरे आवाज आ रही है। ये भागे जा रहा है। और तभी इसने नोटिस किया, एक जगह रुकता है, ये नोटिस करता है कि ये वही फ्लोर पे पहुंच गया जहां से उसने चालू किया था। वो वही सीढ़ियों की तरफ पहुंच गया जहां से मेन आवाज आना चालू हुई थी। मतलब कि उसके ठीक सामने वहां पे आगे खड़ा हुआ है हसनैन। अब वो जोरों जोरों से हंस रहा है, इसको क्लियर आवाज आ रही है, एकदम जोर से आवाज आ रही है, क्योंकि अब उसके सामने है। वो हंसे जा रहा है, इसकी फट रही है भाई पिंटू की। तभी हसनैन हंसना बंद कर देता है एकदम से, और जैसे ही हसनैन हंसना बंद कर देता है, ये लेफ्ट तरफ भागना चालू कर देता है, एकदम पीछे तरफ जाता है। तभी पिंटू सोचता है, अब मैं क्या करूं साला, मैं तो भगा था, वापिस यहीं पे आ गया। अब भाई हसनैन लेफ्ट साइड में जब भागा, उसको एक पंछी दिखता है, मरा हुआ पंछी दिखता है, और उसको भाई पकड़ के ये पिंटू के सामने ला लेता है। और पिंटू सोचने में बैठ गया, भाई इसको पंछी मिला कैसे, पंछी को इसने मारा या किसी और ने मारा, इसको कैसे पता चला कि पंछी लेफ्ट साइड में मरा हुआ है, या इसने मारा, कुछ पता नहीं पिंटू को। और हसनैन पिट्टू के सामने वो पंछी के पंख फाड़ के खा रहा है। अब भाई इतनी ज्यादा दूरी भी नहीं थी दोनों की कि हसनैन पलक झपकते ही उसको पकड़ ना जाए। पकड़ सकता है हसनैन, उसको भी मार सकता है, उसको भी खा सकता है। भाई पिंटू अपनी आंखें बंद कर देता है, तभी अपनी आंखें एकदम से बंद कर देता है। वो भाड़ में जाए, सब कुछ जो हो रहा है वो हो रहा है, मैं आंखें बंद कर देता हूँ, ऐसी वाली सिचुएशन थी। और मेन बात एक बता दो, पिंटू भाई एक सेक्युलर फैमिली से था। अब उसकी मम्मी पापा भाई ऐसे थे कि मुस्लिम थे, तो धर्म मानते भी थे, लेकिन घर में हनुमान चालीसा भी सुनते थे। वो घर में भगवान के रामायण भी सुनते थे, देखते थे, और वो मुस्लिम के उस तरह के जो करते वो भी घर में करते थे। भाई पिंटू ने जस्ट तभी आंख इसलिए बंद करी, वो हनुमान चालीसा बोलना चालू कर दिया। और भाई जैसे ही ये हनुमान चालीसा का एक वर्ड बोलने चालू ही करता है, जस्ट एक वर्ड बोलना चालू ही करता है हनुमान चालीसा, वैसे ही हसनैन भाई जोरों से बोलता है, पटकर ये तेरा बोलना शोर मचा रहा। और जस्ट ये पिट्टू सुनते ही भाई आंखें खोल देता है। सामने वो आग बबूला हो रहा था, भाई शक्ल एकदम क्लियर दिख रही थी, बहुत मतलब पास में था तो भी अंधेरा बहुत था, इसलिए शक्ल क्लियर नहीं दिख रही थी उसकी। लेकिन भाई वो बहुत गुस्से में हो चुका था तब। और जब उसने पंछी जब फेंका था भाई, पंछी जब फेंका उसके भाई चितड़े हो गए थे जब फेंका उसने पंछी। और जैसे ही हसनैन बोलता है भाई कि शोर मचाना बंद कर करके, पिंटू समझता है हसनैन मेरे को बोल रहा है सुअर के बच्चे शोर मचाना बंद कर। और भाई पिंटू तभी समझ जाता है कि यही एक चीज है, हनुमान चालीसा बोलना एक यही चीज है जिससे पिंटू भी बच सकता है और वो हसनैन को भी बचा सकता है। और भाई अभी कुछ नहीं सोचता, अब डायरेक्ट वो हनुमान चालीसा लगातार बोलना चालू करता है, क्योंकि इसको पता था जहाँ वो जाना चाहता था और जहां वो पहुंच गया था वही एग्जिट का रास्ता है। और पिंटू को ऐसा लगता है कि वो हनुमान चालीसा बोलता रहेगा तो पता नहीं पर कैसे भी वो बाहर पहुंच जाएगा। लेकिन उसको ये नहीं पता था कि वापस जा तो रहा है, लेकिन वापस घूम के यही ना आ जाए वो। ये बस भाई बोल रहा है, ये कुछ नहीं सोच रहा है, क्योंकि इसको पता है बाहर एग्जिट का रास्ता है। ये बस बोल रहा है हनुमान चालीसा। और उसको पता भी था सीढ़ियों के आगे में जस्ट वो भाग रहा था, वही रास्ते से भागना चालू करता, आंखें बंद करके भागना चालू करता वापिस से, और हनुमान चालीसा बोले जा रहा है। ये बोलते जा रहा है, भाग रहा है, हनुमान चालीसा बोल रहा है, भाग रहा है। और तभी उसको पता चलता है कि वो एग्जिट के रास्ते में पहुंच गया है, वो आके उसको एग्जिट दिख रहा है। और भाई ये भाग रहा है, आंखें बंद करके भाग रहा है। और उसके पीछे हसनैन भी भाग रहा है, वो तो फुल टू फुल तेजी से भाग रहा है। और जैसे पिट्टू पीछे देखता है, हसनैन अल्ट्रा लेजेंड प्रो की स्पीड से भागे जा रहा है इसके पीछे। और भाई हसनैन चिल्ला रहा है, अब मेरे से बात करो, बहुत जम से चिल्ला रहा है, बहुत कुछ बोल रहा है, अब मेरे से बात करो। और ये भाई पिंटू बिना कुछ बोले बिना कुछ सोचे बस वो भाग रहा है, तो ये भाग रहा है हनुमान चालीसा बोल के भाग रहा है। हसनैन इसी पीछे भाग रहा है, बहुत तेजी से भाग रहा है। इसको पता था भाई हनुमान चालीसा बोलूंगा, पिंटू को पता था हनुमान चालीसा के बारे में इसने बहुत कुछ सुना था कि भाई बहुत कुछ हो जाता है, बोलो तो भाई बच जाता है। तो ये बोलता है आज मेरा मौका है,
मैं जितना बोल सके उतना बोलता, क्योंकि भाई मेरा बचना तो नामुमकिन लग रहा है मुझे। तो वो बस बोल रहा है बोल रहा है बोल रहा है बोल रहा है। और तभी उसको रियलाइज होता है कि पीछे हसनैन जब वो पीछे था पॉट में, तब जब इसके पीछे भाग रहा था तो बहुत तेजी से आवाज आ रही थी। और जब ये गार्डन तरफ पहुंचा, जब ये बाहर पहुंच जाता है, वो सैंड आ जाती है एकदम खरे की तरह। और जब वो भाग रहा है हसनैन, तो हसनैन की भागने की आवाजें नहीं आ रही है। तो ये पीछे मुड़ के देखता है तो देखता है कि हसनैन भाई घिसता हुआ पड़ा हुआ है जमीन पे। वो भाई गिर चुका था, पर पिंटू अपना हनुमान चालीसा भाई रोक ही नहीं रहा था, वो चालू रखा है। पता नहीं इसको इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई थी। और भाई हनुमान चालीसा में इतनी ताकत थी, ये पीछे मुड़ता है और अपने भाई को बचाने के लिए जाता है। बट पिंटू वही लड़का है जो अपने भाई को भाई मरने के लिए छोड़ गया था और भागना चालू कर दिया था इसने। और भाई ये पीछे, और भाई ये मुड़ता उसके तरफ जाता है, हसनैन के तरफ गलती से जाता है, इसका इरादा नहीं था, ये जाता है। और भाई ये सोचता है इसको लेके कैसे जाओ, वो गिरा पड़ा है, ये अपने पीठ पे उठाता है और इसको भाई 50 से 60 के ऊपर 80 प्लस की स्पीड में जो भाग के इसको लेके जा रहा है भाई, लेके जा रहा है। हनुमान चालीसा चालू है भाई, ये जैसा बोल रहा है बोलना चालू है उसका। ये भाग रहा है और इसको पता चलता है भाई भांगड़ फोर्ट का जो गेट है वो इसने पार कर लिया। और भाई जैसे वो गेट तरफ पहुंचता है, उसको एक गार्ड दिखा और गार्ड बहुत जोर से चिल्ला रहा है, वो बहुत जोर से चिल्ला रहा है गार्ड करके। और गार्ड भी इनको चिल्ला रहा है भाई ये क्या कर रहे हैं यहाँ पे। और तभी इसका हनुमान चालीसा बोलना एंड हो जाता है। और भाई ये गेट के पास घिसते पड़ते वहाँ पे पहुंचे भाई, पूरे पड़ गए थे, पूरे ऐसी क्रैशेस वैशेस आ गए थे उनके शरीर पे, गिरते पड़ते पहुंच गए भाई वो दोनों। और भाई गार्ड भी आ गए, 3 गार्ड थे वहाँ पे, एक वहाँ पे बैठा था और बाकी अंदर थे, मतलब वहाँ पे भांगड़ कोर्ट के अंदर नहीं थे और गेट के पास में थे। तीनों गार्ड आ जाते और भाई दोनों को पूछने लगते, तुम यहाँ क्या कर रहे हो भाई, कैसे यहाँ पे कैसे आ गए, यहाँ क्या कर रहे हो तुम, पागल हो क्या, ऐसा वैसा बोलने लग गए। तो भाई पिंटू शुरुआती से मतलब आधी अधूरी कहानी बताता है उसको, हम यहाँ पे आते आधी रात को, यहाँ ऐसा हुआ था हम दोनों के साथ, हम भागना चालू किया, हमारे पीछे से चिल्लाने की आवाज़, ये सब कुछ बताया गार्ड को। और गार्ड को जैसे ही छूता है, गार्ड बोलता है हमको मत छू, तुम्हारे पास कुछ भी हो सकता है, तुम्हारे अंदर कुछ भी हो सकता है, तो हमको कुछ भी मत छुओ ही मत, हमको टच ही मत करो। बस गार्ड बोलता है मैं तुम्हारी इतनी मदद कर सकता हूँ, तुम मेरी गाड़ी लेके जाओ, वहाँ बैठो और फटाफट भागो बालाजी मंदिर के पास में, बालाजी मंदिर होता है, वहाँ भागो और वहाँ पे जाओ करके फटाफट। और भाई पिंटू फिर वो गाड़ी जो गाड़ी जैसे गाड़ी ने बाइक बाइक को उठाता है, स्टैंड उठाता है। लेकिन भाई पिंटू को इतनी ज्यादा ताकत कैसे आएगी कुछ भी नहीं पता भाई, सही मैं बता रहा हूँ। ये इसकी इतनी ताकत, उसको उठाया है अपनी पीठ पे, उसको बिठाता है और भाई जो स्पीड में जाता है, जाते रहता है गाड़ी से, बहुत स्पीड में जा रहा है। और सुबह के 7 से 7:30 बजे वो पहुंचता है बालाजी के मंदिर। और भाई जैसे ही हसनैन की आंखें खुलती, पहुंचने के बाद वहां जब रुकते हसनैन की और आंखें खुलती है जस्ट, और वो पूछता है पिंटू से भाई हम यहाँ क्या कर रहे हैं, हम तो भांगड़ फोर्ट में थे ना। पिंटू बोलता है भाई अभी कुछ नहीं, पहले मंदिर चल रहे, उसके बाद सब कुछ बताऊंगा। और भाई ये हसनैन और पिंटू हसनैन को उठाता है और डायरेक्ट मंदिर के अंदर जाता है और वहाँ पे हसनैन को टीका वेका थोड़ी देर लगा देता है, वहाँ पे प्रसाद भी उसको हसनैन को खिला देता है। और पिंटू भाई सोची जा रहा है मेरे पास इतनी ताकत कैसे आई, मैं इतना सब कर दिया भाई, गाड़ी चला रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, ताकत कहाँ से आई भाई, 80 किलोमीटर की स्पीड से वो पैदल भाग रहा है। और वहाँ पे एक मंदिर में एक बाबा थे, वो बाबा जी के पास गए और उनको सब कुछ बताया हमारे साथ क्या हुआ। बाबा जी बोलते ऐसी गलती भाई दोबारा मत करना, तुम बहुत किस्मत वाले हो, बोलते हो कि तुम वहां से बच के आ गए। ऐसी वहां पे ऐसी शैतानी ताकत है भाई जिससे कोई बच नहीं सकता था, तुम बच गए भाई, अब वहां पे मत जाना, ऐसा बाबा जी उनको बोल देते। और बाबा जी वो भी बोल रहा आधा मिनट इधर उधर हो जाता तुम खत्म भी हो सकते थे, क्योंकि वो जगह भाई इतनी खतरनाक है, वहाँ पे एक दो आत्मा ही नहीं, वहाँ पे भाई पूरा भंडार पड़ा है, इतनी नेगेटिव एनर्जी थी भाई वहाँ पे, क्या बताओ। बाबा जी उनको धागा वागा बांधते और फिर वो घर पे जाते, घर पे कुछ नहीं बताते, वो लोग ऑब्वियसली घर पे कैसे बताएंगे। उन्होंने मेरे को ये सारी चीजें मेल पे बताई थी एंड आई होप उनके घर वालों तक ये बात पहुंचे और उनकी पे लात मारे। फिर बाद में वो घर जैसे खोजता है, वो वहीं से पूजा पाठ करवा के आते और वो जब घर को खोजते उनके साथ ऐसा कुछ नॉर्मल था, सब कुछ भी नहीं हो रहा था। और भाई फिर सब सॉर्टेड था, वो घाव वाव भी भर गया था, घाव वाव के लिए वो हॉस्पिटल जाते सब, वो सब सॉर्टेड था। हसनैन तो अपना बेहोश ही था, वो पढ़ाई था वहाँ पे, तो उसको कुछ नहीं पता। बाद में फिर पिंटू ने उसको पूरी कहानी बताया होगा, कैसे वो हुआ, कैसे वो 80 किलोमीटर की स्पीड में भाग के अपने भाई को बचाया, ऐसा वैसा हुआ, वो बेहोश हो पड़ा था, वो सब पता है उसके फिर बाद में। और भाई जो पिंटू ने सर्वाइव करके अपने भाई को बचाया, भाई पिंटू के भाई डांट देनी पड़ेगी, सही में बता रहा हूँ कैसे बचाया उसने। लेकिन भाई मुझे एक बात समझ में नहीं आया, राजस्थान में राजपूतान है वहाँ पे, राजस्थान में वहाँ पे भांगड़ फोर्ट में वहाँ पे बंगाली भूत कहाँ से आया, आई डोंट नो भाई, जो भी था यही था, बंगाली भूत कहाँ से आया बता नहीं। और मेन बात भाई जो हसनैन ने बंगाली में जो बोला, फट के 4 हो गए भाई पिंटू की, सही में बता रहा। तो
गाइस स्टोरी यहीं पे समाप्त होती है। अगर स्टोरी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करना मत भूलना और कमेंट में जरूर बताओ कि आप भांगड़ पॉट गए हो क्या। और हाँ गाइस, ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरी मैं आपके लिए और लाऊंगा। तो फिर मिलते हैं अगली स्टोरी में, तब तक के लिए वीर इज लोडेड।